दोस्तों, जैसे को तैसे वाला जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मिल गया। एक बात बताइए, क्या हम, आप या फिर कोई और में प्रधानमंत्री मोदी भी हो सकते हैं, राहुल गांधी भी हो सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी हो सकते हैं? क्या ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से परफेक्ट हैं? कोई भी नहीं कह सकता परफेक्ट है, लेकिन यूपी के रहने वाले एक आईएएस अधिकारी से एक थोड़ी सी चूक क्या हुई, ज्ञानेश कुमार को अच्छा नहीं लगा। वो यूपी के उस अधिकारी की इज्जत उतारने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस आईएएस अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की ही इज्जत सबके सामने उतार कर रख दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, चुनाव जैसे संवेदनशील सिस्टम में अनुशासन और जवाबदेही सबसे ऊपर मानी जाती है, लेकिन जब यही सिस्टम सीनियर अफसरों के बीच टकराव की वजह बन जाए तो मामला सिर्फ एक मीटिंग तक सीमित नहीं रहता। पश्चिम बंगाल चुनाव की समीक्षा बैठक में जो हुआ, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अनुभव और अधिकार के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी अनुराग यादव और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच हुई तीखी बहस ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। मैं भी 25 साल से अफसर हूं जैसी सीधी प्रतिक्रिया सिर्फ गुस्से का इज़हार नहीं था, बल्कि उस मानसिकता को भी दिखाता है जहां एक सीनियर अधिकारी अपने सम्मान को प्राथमिकता देता है। लेकिन क्या ये जवाबदेही से ऊपर हो सकता है? यही इस पूरे विवाद का सबसे अहम पहलू बन गया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बुधवार को एक रिव्यू मीटिंग थी। ये मीटिंग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ले रहे थे और इस दौरान उनकी यूपी के आईएएस अधिकारी अनुराग यादव से तीखी बहस हो गई। मामला यह था कि अनुराग यादव बंगाल के कूच बिहार में चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। वर्चुअल मीटिंग के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सभी अधिकारियों से बारी बारी से पूछ रहे थे कि उनके यहाँ कितने पोलिंग बूथ आदि हैं। इसी दौरान जब अनुराग यादव की बारी आई तो उन्हें जवाब देने में थोड़ी देरी हो गई। इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कोई टिप्पणी कर दी। इस पर अनुराग यादव ने सख्त ऐतराज जाहिर कर दिया और कहा कि आप हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। अपने अनुभव का हवाला देते हुए अनुराग यादव ने कहा कि हमने भी इस सेवा में 25 साल गुजारे हैं, आप हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। अनुराग यादव के इस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त को जवाब दिए जाने के बाद कुछ देर के लिए बैठक में सन्नाटा छा गया। फिर दूसरे विषयों को लेकर बात शुरू की गई और किसी तरह बैठक को निपटाया गया। अब जानकारी मिली है कि अनुराग यादव को पर्यवेक्षक के पद से हटा दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें बहस के कारण नहीं हटाया गया, बल्कि कार्य में असक्षम होने के चलते इस जिम्मेदारी को वापस लिया गया है। आयोग के सूत्रों ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूछा था कि आपके क्षेत्र में कितने पोलिंग बूथ है। ये एक बेहद बेसिक सवाल था जिसका जवाब वो नहीं दे पा रहे थे। उनकी ओर से काफी देर में जवाब दिया गया। इसी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने टिप्पणी कर दी और फिर आईएएस उनसे भिड़ गए। अनुराग यादव ने कहा कि हमारा भी इस सर्विस में एक लंबा अनुभव है, आप हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि करीब एक सप्ताह पहले ही अनुराग यादव को उत्तर प्रदेश में सोशल वेलफेयर एवं सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वो यूपी सरकार में प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस हैं। इससे पहले वो आईटी विभाग में तैनात रहे थे। सूत्रों का कहना है कि पर्यवेक्षक की भूमिका बेहद अहम होती है। चुनाव आयोग की आंख और कान ये सरकारी अधिकारी माने जाते हैं। दोस्तों, मुझे जहां तक लगता है ये प्रकरण जैसे को तैसे वाला जवाब है, जो शायद अब चुनावी सिस्टम के अंदर ही गूंज रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या एक संवैधानिक संस्था के मुखिया को भी आईना दिखाया जा सकता है? जरा सोचिए, क्या कोई भी इंसान परफेक्ट होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या विपक्ष के नेता राहुल गांधी या फिर गृह मंत्री अमित शाह? कोई भी ये दावे से नहीं कह सकता कि वो पूरी तरह से परफेक्ट है। लेकिन एक छोटी सी चूक और एक आईएएस अधिकारी की सरेआम क्लास लेने की कोशिश, क्या ये सही तरीका है? पश्चिम बंगाल चुनाव की एक रिव्यू मीटिंग जहां आमतौर पर सिर्फ आंकड़े और रणनीति की बात होती है, वहीं इस बार टकराव, अहंकार और सम्मान की लड़ाई का अखाड़ा बन गया।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और यूपी कैडर के वरिष्ठ आईएएस अनुराग यादव के बीच ऐसी तीखी बहस हुई जिसने पूरे प्रशासनिक सिस्टम को हिलाकर रख दिया। मैं भी 25 साल से अफसर हूं। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये उस मानसिकता का संकेत था जहां सम्मान और अधिकार आमने सामने खड़े हो गए। अब सवाल ये है, क्या सिस्टम में अनुशासन सबसे ऊपर है या फिर व्यक्तिगत सम्मान? तो दोस्तों, इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अनुभव के नाम पर जवाबदेही से बचा जा सकता है या फिर अधिकार के नाम पर किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना सही है? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पक्ष ये कहता है काम में कमी थी, जबकि अनुराग यादव का जवाब ये बताता है कि सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या फिर सिस्टम के भीतर बढ़ता अहंकार? चुनाव जैसे संवेदनशील तंत्र में जहां हर फैसला लोकतंत्र की नींव को प्रभावित करता है, वहां इस तरह की टकराहट कई सवाल खड़े करती है। ऐसे में जब सिस्टम को चलाने वाले ही सिस्टम से टकराने लगे तो उसे क्या कहेंगे? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। Just a few words of introduction and then we'll go into the nitty-gritty for this press conference, which will be conducted in English and Hindi. So, in the Lok Sabha and in the Rajya Sabha, 300 MPs belonging to about 20 parties, including independents, 300. All these parties, anti-BJP parties, moved notices in Lok Sabha and Rajya Sabha for the first time since independence against the Chief Election Commissioner, to remove the Chief Election Commissioner. Out of those 300 MPs in two houses, what was actually needed was 100 from Lok Sabha and 50 from Rajya Sabha, 150. But over those 2-3 days in Parliament, we didn't want to use any digital signatures, so we used physical signatures. 193 was the number. Add to 193 about another 110. So somewhere in the region of 300 plus. Who were these parties? I'm not giving you the numbers of these parties, but who were these parties? The Indian National Congress, the All India Trinamool Congress, the Samajwadi Party, DMK, AAP, RJD, Shiv Sena UBT, NCP SP, that is NCP SP, CPIM, CPI, and there were Aam Aadmi Party. Then I'm going again, RSP, RLP, KC, MDMK, BAP, VCK, JNK, NC, CPIML, JMM, IUML, RJD, did I say? So all these parties, I may have by mistake left out, MNM, KCM, I may have left out one party, but basically 300. Some of these parties are represented here today, and the only reason the others are not represented because they could not catch a flight. So we have today, from my right, the Delhi representative of the DMK, Yogesh,